अलवर न्यूज आपके साथ मैं हूं हेमा जन्मेजा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। बरसात से भिवाड़ी में सड़कों पर हुआ पानी। नीको और बीड़ा के नाले उफान पर होने से बड़ी समस्या। आशियाना आंगन सोसाइटी के नागरिकों ने सुविधाएं देने के लिए नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। हाईवे को जाम करने की दी चेतावनी। कंपनी में लगी भीषण आग, कंपनी का लाखों का मटेरियल जलकर हुआ खाक। सड़क हादसे में कार में लगी भीषण आग, कार सवार एक की जलने से हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार अलवर इकाई की तरफ से मोती डुंगरी स्थित होटल स्वरूप विलास में तृतीय स्मारिका विमोचन एवं जिला स्तरीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर एवं पुष्प अर्पित करके की। जार के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने अपने स्वागत उद्बोधन में अलवर जिले से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे सभी पत्रकारों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार जताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली रहे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष जार हरिवल्लभ मेघवाल ने की। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ सलाहकार एडवोकेट हरिशंकर गोयल, खेम सिंह आर्य, प्रांतीय सलाहकार लॉयंस क्लब राजगढ़, नवीन शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस इंटक मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिले भर से पत्रकारों ने भाग लिया। इस दौरान जार ने जिले भर के 150 से अधिक पत्रकारों का शॉल उड़ाकर व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, जिससे जिले के पत्रकार एक मंच पर एकत्रित होकर अपनी समस्याओं को साझा कर सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश अध्यक्ष हरिवल्लभ मेघवाल ने अपने संबोधन में कहा कि आज पत्रकार दिन भर की खबरों को अगले दिन अखबारों में प्रकाशित करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं और प्रतिफल के रूप में उन्हें कुछ नहीं मिलता। सरकार को छोटे पत्रकार समूह से जुड़े मीडिया कर्मियों के बारे में भी सोचना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में जिलाध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने सभी का आभार व्यक्त किया। सरकार ने अब तक जितने भी जो निर्णय लिए हैं, चाहे कोई भी सरकार रही हो, उनमें सबसे अधिक निर्णय पत्रकारों के लिए अशोक जी गहलोत साहब के द्वारा दिए गए हैं। चाहे वो पेंशन बढ़ाने का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे बच्चों की स्कॉलरशिप का हो, इस प्रकार की कई स्कीमें अशोक गहलोत जी ने पत्रकारों के लिए शुरू की हैं। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, कोविड के अंदर भी पत्रकारों के लिए कोई स्कीम नहीं थी। उस समय भी 50 लाख रुपए का जो बीमा पत्रकारों का किया, कई लोगों को उसका लाभ भी मिला है। ये अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया है। मैं आज यहाँ जार जो पत्रकार संघ है उसका यहाँ स्मारिका विमोचन और अधिवेशन हुआ है, उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जार संघ एक सामने आई है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये मांग जल्दी पूरी हो और उसकी जो फॉर्मेलिटीज है, प्रक्रिया है, उसके लिए मैंने यहाँ के अध्यक्ष सुरेंद्र जी से निवेदन किया है कि वो उसकी अप्लाई करें, ताकि उसके बाद इसकी प्रक्रिया हम शुरू करें। किशनगढ़ बास के गांव तरवाला में प्रधान कोटे से निर्मित मेघवाल धर्मशाला का लोकार्पण विधायक दीपचंद खैरिया व प्रधान बीपी सुमन ने किया। विधायक खैरिया के निजी सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि ग्राम तरवाला में मेघवाल धर्मशाला के लिए दानदाता डॉक्टर विक्रम सिंह पुत्र स्वर्गीय अमीलाल गुर्जर के सहयोग से जमीन प्रदान की गई। इस मौके पर प्रधान कोटे से मेघवाल धर्मशाला का लोकार्पण मुख्य अतिथि विधायक एवं उपाध्यक्ष राजस्थान सरकार दीपचंद खैरिया व किशनगढ़ बास पंचायत समिति प्रधान बीपी सुमन ने विधिवत रूप से फीता काटकर किया। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि डॉक्टर तिलक राज, भामाशाह डॉक्टर विक्रम सिंह, उप सरपंच वेदराज, पूर्व सरपंच विजेंद्र कुमार पप्पू, करण सिंह पंच, सूबे सिंह ठेकेदार, पप्पू लंबरदार, रामचंद्र लंबरदार, जय नारायण लंबरदार, नारायण मेघवाल, काशी पंच, कुंदन लाल मेघवाल, रमेश पंच सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। हम सभी अपने अपने खुशी के अवसरों को आसानी से पे बैक टू सोसाइटी में बदल सकते हैं। जब हमने अपने धन को अंधविश्वास, पाखंड, फिजूल खर्ची से दूर रखकर गरीब बच्चों की शिक्षा एवं सहयोग से निवेश करना शुरू किया है। CEWS निःशुल्क पाठशाला में संस्था संरक्षक सीमा हिंगोलिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर, तिजारा निःशुल्क सायकालीन पाठशाला संचालक हरकेश कल्याण पाठशाला अध्यापिका सुषमा से भी जुड़ सकते हैं।
टपुकड़ा कस्बे के पुलिस थाने के सामने आज रविवार को संगीतमय भागवत कथा का शुभारंभ हुआ, जो 1 जुलाई तक चलेगा। व्यास संजय काटिया कथा वाचन करेंगे। भागवत कथा से पूर्व महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली, जो बड़ वाले शिव मंदिर से प्रारंभ होकर मित्तल मोहल्ले से गुजरकर कथा स्थल पर पहुंची, जहां पर विधिवत पूजन के साथ भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। कोकिला वन बरसाना से आए व्यास संजय कटिया ने बताया कि प्रतिदिन दोपहर 3 से 6 बजे तक कथा वाचन किया जाएगा। इस अवसर पर नगर पालिका टपुकड़ा चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश चंद गर्ग, पूर्व सरपंच मुकेश मित्तल, भगवत मित्तल, चतर सेन, प्रकाश गुप्ता, टीटू गर्ग, गिरधर उर्फ गिरी गुप्ता, नेहरू, मोनू शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग व नागरिक मौजूद रहे। किशनगढ़ बांस विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगार संघर्ष समिति के संदर्भ में सैकड़ों युवाओं ने मिलकर एक विशाल बैठक का आयोजन किया। बैठक में एडवोकेट मीनारायण यादव, प्रदेश महासचिव किसान एवं खेती मोर्चा, मुख्य अतिथि तौर पर बुलाया एवं जोरदार स्वागत किया और विधानसभा किशनगढ़ बांस क्षेत्र के युवाओं ने अपनी बेरोजगारी के बारे में यादव को अवगत करवाया। बताया कि बेरोजगारी बड़ी परेशानी बन चुकी है। किशनगढ़ बांस विधानसभा क्षेत्र के लगभग प्रत्येक गाँव से 100 से 150 युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनको हमारे क्षेत्र में बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियां स्थापित होने पर भी रोजगार नहीं है। ना ही कोई अभी तक राजनेता इस मुद्दे को उठाता है, ना ही कोई अपनी विधानसभा में बात रखता है। वीर नारायण यादव ने कहा कि विश्वास दिलाता हूं कि किशनगढ़ बांस विधानसभा क्षेत्र की बेरोजगारी को खत्म करने का प्रयास करूंगा। यादव ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चलाई गई योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की अपील की। इस दौरान सतवीर सिंह, बलवीर सिंह, सतनाम सिंह, जय सिंह, जसवीर सिंह, विक्रम सिंह, अमन, राम सिंह, अनिल, मोहन व सैकड़ों युवा व बुजुर्ग मौजूद रहे। परशुराम सर्किल स्थित अलवर जिला ब्राह्मण छात्रावास में रविवार को जिला ब्राह्मण सभा के 8 पदों के लिए आज चुनाव कराए। जिला ब्राह्मण समाज में 20 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहे। अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य के लिए 4-4 जबकि शेष 6 पदों के लिए 2-2 प्रत्याशी रहे। सुबह 8 बजे से ब्राह्मण छात्रावास में मतगणना प्रारंभ हो गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष मंत्री, संयुक्त मंत्री, कोषाध्यक्ष, ऑडिटर और 2 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए आज चुनाव करवाए गए। अध्यक्ष पद के लिए विशंबर दयाल शर्मा, मोहन स्वरूप भारद्वाज, भगवान स्वरूप शर्मा और राजेश कुमार, वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए आकाशदीप मिश्रा व शिव दयाल शर्मा, उपाध्यक्ष पद के लिए जगराम शर्मा और जगदीश प्रसाद शर्मा, वहीं मंत्री पद के लिए ओम प्रकाश शर्मा व मानवेंद्र उपाध्याय, वहीं संयुक्त सचिव पद के लिए मनीष तिवारी, महेंद्र कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष पद के लिए झम्मन शर्मा व मधुसूदन शर्मा, ऑडिटर पद के लिए कुणाल तिवारी, खूबीराम शर्मा, जबकि कार्यकारिणी सदस्य के लिए रितेश कुमार शर्मा, बाबूलाल शर्मा, ब्रिजेश कुमार शर्मा, अमित कुमार शर्मा प्रत्याशी मैदान में रहे। उन्होंने बताया कि जिले में 48,000 मतदाता हैं। चुनाव के लिए छात्रावास में 30 बूथ बनाए गए। मतदाता मतदान करने के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र आधार कार्ड के साथ में लाकर आए और मत का प्रयोग किया। ब्राह्मण छात्रावास में कल सुबह मतगणना शुरू हो जाएगी। मतदाताओं में बहुत उत्साह है चुनाव को लेकर। वो भारी संख्या में शहर और ग्रामीण मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। बारिश के बावजूद वो लोग आ रहे हैं। ताज्जुब इस बात का था कि जब मैं यहाँ 6 बजे आया तो काफी संख्या में लोग मतदान के लिए पहले से ही बाहर से आए हुए थे और अपना मतदान कर रहे थे। अभी तक जो मेरे पास सूचना आई है 2000 से ऊपर वोट डल चुका है और भारी संख्या में लोग अभी कतार लगे खड़े हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वोटिंग बहुत भारी संख्या में होगी और इसकी पूरी एग्जैक्ट कितना % हुआ है ये हम आपको शाम को इत्तला कर देंगे। मैं मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार शर्मा, एडवोकेट। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। RVS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि CBSE से मान्यता प्राप्त अलवर जिले के रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर मिलकपुर गांव के समीप 18 एकड़ भूमि पर संचालित है। विद्यालय में 11th और 12th साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स विषय इंग्लिश मीडियम में संचालित है।
आरबीएस स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12 तक के रामगढ़, गोविंदगढ़ व सीकरी आदि दूर दराज से अध्ययन करने आने वाले बच्चों के लिए बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। आरबीएस स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मैदान, कंप्यूटर लैब, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी हॉल और इसके साथ साथ म्यूजिक क्लास की भी सुविधा है। विद्यालय में वॉलीबॉल, तीरंदाजी व बैडमिंटन सहित अन्य खेल गतिविधियां भी करवाई जाती है। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा एमएससी बीएड सहित वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित व्याख्याता अध्यापकों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। आरबीएस स्कूल के चेयरमैन राम सिंह यादव और सचिव अमन यादव प्रत्येक विद्यार्थी की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखते हैं, तो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आरबीएस स्कूल का विजिट अवश्य करें। देश के किसानों बाजरा उगा लो, दुगना मुनाफा पालो। दुगना कैसे? 86-90 से चारा खूब मिले, ठोस ठोस सिक्के भी एक समान मिले। 86-90 दे दुगना मुनाफा, फटाफट से जबरदस्त उपज और सबसे ज्यादा चारा। पायोनियर संकर बाजरा बीज 86-90 यानी डबल मुनाफा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में संचालित शुक्ला ई वेस्ट प्रोसेसर कंपनी में रविवार सुबह 7 बजे भीषण आग लग गई, जिससे कंपनी में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारण किसी भी प्रकार की कोई जनहानि की सूचना नहीं मिली है। जानकारी के अनुसार भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्लॉट नंबर H309B में संचालित शुक्ला ई वेस्ट प्रोसेसर कंपनी में प्लास्टिक दाना बनाने का काम किया जाता है, जिसमें रविवार सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। थोड़ी ही देर में आग काफी दूर तक फैल गई, जिससे कंपनी में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कंपनी कर्मचारियों के द्वारा तुरंत ही भिवाड़ी रीको फायर स्टेशन को सूचना दी गई, जहां से 2 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। आग बढ़ती हुई देखकर फायर स्टेशन से 2 गाड़ियों को और बुलाया गया और 4 गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारण कंपनी में रखा लाखों रुपए का प्लास्टिक दाना व रॉ मटेरियल जलकर राख हो गया। आग से किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। भिवाड़ी सहित आसपास के क्षेत्र में रविवार सुबह 4 बजे से ही हो रही लगातार जोरदार बारिश ने पूरे शहर की हालत खराब कर दी है। जोरदार हो रही बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो चुका है। रीको व बीड़ा के नाले उफान खा रहे हैं, तो वहीं मुख्य सड़कें, गलियां व चौराहे सब तालाब में तब्दील हो चुके हैं। भिवाड़ी में कहीं भी सड़कें नजर नहीं आ रही, सभी जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जरूरी काम के लिए लोग घरों से छाता लेकर निकल रहे हैं, तो उन्हें भी मजबूरी में घुटनों जितने पानी में चलना पड़ रहा है। सीईटीपी प्लांट व मुख्य बस स्टैंड के पास रीको का नाला ऐसे उफान कर रहा है मानो जैसे कोई तेज बहाव के साथ नदी उफान पर रही हो। नाले का पानी ओवरफ्लो होकर मुख्य सड़क पर बह निकला है। इससे भी बुरे हालात शहर के भिवाड़ी मोड़ के हो चुके हैं। यहाँ पर NHAI के द्वारा बनाए जा रहे ब्रिज के कारण सर्विस लाइन को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, जिसके कारण गड्ढे बन चुके हैं और उन गड्ढों में करीब 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है, जिससे साधनों का निकलना पूरी तरह बंद हो चुका है। यही हालात कमोवेश भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट के सामने है। करीब 3 घंटे से हो रही लगातार बारिश से कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी को खत्म कर दिया है और मौसम सुहावना हो चुका है। तापमान में भी एकदम से भारी गिरावट महसूस की गई है। अगर रविवार को लगातार इसी तरह बारिश का दौर जारी रहा तो शहर के हालात और बिगड़ जाएं। फिलहाल मुख्य बस स्टैंड, भिवाड़ी मोड़, सेंट्रल मार्केट सहित नीलम चौक से UIT थाने की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क व गौरव पथ सब जगह पानी पानी नजर आ रहा है। भिवाड़ी बाईपास पर स्थित आशियाना आंगन सोसाइटी के लोगों ने रविवार दोपहर को मेंटेनेंस एजेंसी और आशियाना ग्रुप के मालिक अंकुर गुप्ता और DGM विष्णु चौहान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। सोसाइटी के मुख्य गेट के सामने 100 से ज्यादा महिला पुरुष व एक साथ जुट और अपनी अनेक मांगों को लेकर नारेबाजी करने लगी। साथ ही उनकी समस्याओं की तरफ जल्दी ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ा आंदोलन का धरना प्रदर्शन के बाद हाईवे को जाम करने की चेतावनी भी दी गई है। रविवार को आशियाना आंगन सोसाइटी में आशियाना मेंटेनेंस AMS की दमनकारी नीति व RWA से मिली भगत कर सोसाइटी में सुरक्षा और बढ़ते हुए मेंटेनेंस के विरोध में सोसाइटी के गेट पर करीब 100 से ज्यादा महिला पुरुषों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि RWA का आशियाना बिल्डर के साथ मिलीभगत होने के कारण RWA ने बिल्डर का विरोध कर रहे लोगों से इस तरह से प्रदर्शन में दूरी बनाई है। आशियाना आंगन के बिल्डर्स व मेंटेनेंस एजेंसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाते हुए बताया कि आशियाना मेंटेनेंस ने सोसाइटी के
RWA अध्यक्ष सुधीर ठाकरान का मेंटेनेंस 2 साल से अधिक बकाया चल रहा है, जिसकी राशि 1,60,000 रुपए है। इसके बावजूद भी उनकी कोई भी सुविधा बंद नहीं की गई है, जिससे सुधीर ठाकरान मेंटेनेंस एजेंसी द्वारा बढ़ाए जा रहे मेंटेनेंस में कोई भी रुकावट न कर सके और दोनों ही आपस में मिल बांटकर लोगों के रुपयों को हड़प सके। लोगों ने बताया कि आशियाना मेंटेनेंस सर्विस आंगन सोसाइटी में सालाना 7.2 करोड़ का मेंटेनेंस शुल्क वसूल करती है, लेकिन इसके बावजूद भी आंगन सोसाइटी में गत 1 साल से आवश्यक सुरक्षा गार्ड और अच्छी हाउसकीपिंग की सुविधा भी नहीं दे पा रही है और लिफ्ट की व्यवस्था इतनी खराब है कि सोसाइटी में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सोसाइटी के लोगों द्वारा पूछे जाने पर कुछ भी सकारात्मक जवाब नहीं दिया जा रहा। इतने भारी भरकम मेंटेनेंस के बावजूद भी सोसाइटी के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान ही सोसाइटी के सभी लोगों ने निर्णय लेते हुए कहा कि आशियाना मेंटेनेंस जब तक लोगों को सभी सुविधाएं मुहैया नहीं कराएगी, तब तक आज के बाद मेंटेनेंस सर्विस को मेंटेनेंस चार्ज नहीं दिया जाएगा। आशियाना आंगन के लोग अब अपने हक की लड़ाई के लिए किसी भी स्तर की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। इस दौरान देवेंद्र भड़ाना, रवि सहरावत, अनिल वाधवा, केपी भिडुड़ी, गुरुशरण सिंह, आशीष कुमार अग्रवाल, कैप्टन शमशेर सिंह, कर्नल नवल सिंह, कर्नल डीपी शर्मा, राजवीर चौधरी, सीए प्रमोद जैन, संजय उपाध्याय, सुमित मक्कर, मनोज जैन, अरुण गोयल, अनिल त्यागी, नीरज शर्मा, मयंक अग्रवाल, रवि शर्मा, संतोष दुबे, मनीष अग्रवाल, महावीर प्रसाद निर्मल, सोनू सैनी, दलवीर भिस्ट, सीए प्रमोद गुप्ता, मुकेश मिनोचा, इंद्रजीत सिंह, शुभम अग्रवाल, के गुप्ता, नरसी चौहान, सुशील गुप्ता, अशोक गुप्ता, सीपी भारद्वाज, मणिशंकर मुखिया, रेखा गोयल, गायत्री भास्कर, पूनम गुप्ता, नीलम गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। विष्णु चौहान, अंकुर गुप्ता, अंकुर गुप्ता, विष्णु चौहान, इस जोर जुलम की टक्कर में, इस जोर जुलम की टक्कर में, इस जोर जुलम की टक्कर में, आशियाना मेंटेनेंस, आशियाना मेंटेनेंस, आशियाना मेंटेनेंस, विष्णु चौहान, विष्णु चौहान, विष्णु चौहान, अंकुर गुप्ता, अंकुर गुप्ता, अंकुर गुप्ता, वंदे, वंदे, वंदे। है मतलब कुछ भी नहीं है। अगर सिक्योरिटी है तो चोरियां क्यों हो रही हैं आंगन में? हम अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते। इतना मेंटेनेंस देते, मेंटेनेंस से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतनी फैसिलिटीज मिले तो और ज्यादा ले सकते हैं हमसे मेंटेनेंस। लेकिन बात यह है हमें उतनी पैसे की फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे इतना पैसा लगा के फ्लैट्स में, जब भी हम अपने आप को किराएदार महसूस करते हैं यहाँ पर, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारा आशियाना मेंटेनेंस हमारे सिक्योरिटी का ध्यान रखे, जो हमारी कमियां हैं उन्हें पूरी करे। बस इतना ही हमसे उनसे रिक्वेस्ट है और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते। के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं बहुत टाइम से, लगातार ये बिना सुविधाओं को कम करते जा रहे हैं और मेंटेनेंस बढ़ाते जा रहे हैं। आज से 4 दिन पहले हमारी बात हुई थी अंकुर गुप्ता से, वो कहता है मेरे पास समय नहीं है। हमारी बात हुई विष्णु चौहान से, वो कहता है कि भैया क्या जरूरत है यहाँ सिक्योरिटी की, आप तो मेंटेनेंस देते रहो, हमें खुश करते रहो, सिक्योरिटी नहीं भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है कि आज 1 साल का आशियाना आंगन 7.5 करोड़ रुपए मेंटेनेंस देता है, उसमें 2 करोड़ रुपए इनको फायदा है, पर ये काम नहीं करना चाहते। सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी रोज ही 25 से 30% कम होती है, साल का 20 लाख रुपए इनको बच रहा है बिना सुविधाओं के। हमारी यही मांगे थी कि इसमें सुधार आ जाए, पर ये नहीं मानते। इन्होंने फिर कहा हम 1 जुलाई से और मेंटेनेंस बढ़ाएंगे। अरे भैया तुम हमारी जान ले लो, हम कहते हैं अगर मेंटेनेंस बढ़ाना बढ़ाइए, पर सुविधाएं तो वो सुविधाएं ये नहीं दे पा रहे। तो हाँ, और साथ ही बंद करेंगे वही बोलो। हाँ, इसलिए हम सबने डिसीजन लिया है कि जब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, इस महीने का मेंटेनेंस कोई भी नहीं देगा, जब तक आशियाना घुटने टेक कर हमारे सामने नहीं आता। सबसे प्रार्थना कोई मेंटेनेंस ना दे, कोई अगर 19-20 होती है हम और यहाँ पे और साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई है कि हमारे जो चुनिंदा नुमाइंदे थे RWA वाले, वो इनके साथ मिल गए। उन्होंने अपना मेंटेनेंस 2-2 साल का नहीं दिया है। किसी का 1,60,000 है, किसी का 1,15,000 है, किसी का जो भी। अब अगर ये हमारे प्रतीक है यही नहीं दे रहे आशियाना के साथ मिलके, तो आशियाना तो हम लोगों को अपने दबाएगा ही दबाएगा। हमारी RWA से भी प्रार्थना है कि अपना वो इनके चक्कर में ना आए, अपना जिन्होंने रेजिडेंट ने इनको चुना था उनके हित में सोचे। और यहाँ तक कि RWA वाले दूसरी सोसाइटियों में आशियाना का ठेका भी लेते हैं, जो कि आज तक की हिस्ट्री में, मैं भी आशियाना में 22 साल से रहता हूँ,
ऐसा आज तक नहीं देखा था कि RW और मेंटेनेंस ने जो मिली भगत कर रखी है, हम उसका सख्त विरोध करते हैं और सिस्टम को RWA को गिरा देते हैं और सिस्टम को सही करने के लिए हम बिल्कुल आंदोलन करेंगे। इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हो रहा है, इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हो रहा है। अशाना मेंटेनेंस हाय हाय, विष्णु चौहान हाय हाय, अंकुर गुप्ता हाय हाय। आशीष कुमार अग्रवाल नाम है मेरा। ये आसियाना मेंटेनेंस दिन प्रतिदिन मेंटेनेंस बढ़ाता जा रहा है और हमारा जो RW चुनाव हुआ है उसके साथ मिली भगत हो गई है। उसकी RW ने पिछले 2 साल से कोई मेंटेनेंस नहीं जमा दिया है। मेंटेनेंस ने उसकी कोई भी सुविधा बंद नहीं की है। RW दिन प्रतिदिन मेंटेनेंस वालों के साथ मिलकर हम निवासियों के साथ दमनकारी नीति अपना रहा है और आसियाना और RW ने मेरी फैक्ट्री पुलिस भी पहुंचवाई और मेरी नौकरी को खाने का प्रयास करा। हमने RW अध्यक्ष सुधीर से बोला है हमें समझौता करें, वो कहता हमें कोई समझौता नहीं करना, मेरी तेरी व्यक्तिगत लड़ाई है, मैं तुझको व्यक्तिगत रूप से देख लूंगा। ये RW बिल्कुल आसियाना वालों से मिल चुकी है जिससे वो हम सभी निवासियों को शोषण कर रहा है। सर पहले भी कहीं आदमी ने आवाज उठाई थी, उसके खिलाफ FIR कर दी गई, तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? इन्हीं के बारे में जो FIR की गई वो मेरे खिलाफ ही की गई है और वो कोई FIR नहीं थी। वो भिवाड़ी मोड़ की थाना प्रभारी रणजीत सिंह ने हल्जी खाली बरवली कहने पे वो मेरी फैक्ट्री पहुंच गई ताकि वो मेरे ऊपर दबाव बना सके और मेरी नौकरी खा सके। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक अग्रणी स्कूल है इंग्लिश मीडियम का। राजस्थान 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं का 100% परिणाम के साथ साथ उपखंड स्तर पर, जिले में व प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला रामगढ़ का सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। विद्यालय में उच्च कोटि के शिक्षकों की टीम है जो बच्चों के साथ कठोर परिश्रम करते हैं। विद्यालय में फिजिक्स के विष्णु सर, केमिस्ट्री के प्रदीप सर, बायोलॉजी के रवि सर, मैथ के सुनील सर, मानसिंह सर नए नए प्रयोग कर बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी व कंप्यूटर लैब है व नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL में साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग में रोबोटिक्स में नए नए इनोवेशन कर रहे हैं। संस्कार वैली ने सत्र 2023 में रामगढ़ उपखंड स्तर में टॉप किया है व अपने ऐतिहासिक परिणाम देने की परंपरा को जारी रखा है। विद्यालय में कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में अर्जुन भारद्वाज ने 96%, 12वीं कला वर्ग में सिमरन ने 92.20% प्राप्त कर अंग्रेजी माध्यम रामगढ़ उपखंड स्तर पर टॉप किया है। दीपक सैनी 91%, 12वीं विज्ञान वर्ग कक्षा 10वीं बोर्ड में जिया गर्ग ने 94.33%, खुशी जैन ने 93%, इशिका गालव ने 92.83%, सांची मनचंदा ने 92.50%, गर्वित खंडेलवाल ने 92.17%, भूमिका और हिमांशु चौधरी ने 90.50% अंक प्राप्त किए हैं। इन सभी को विद्यालय के चेयरमैन श्री मुरारी दहिया व प्रधानाचार्य श्रीमती सुनीता दहिया ने सभी बच्चों को बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। My name is Ishika Galav and my father's name is Mr. Om Prakash Galav, Rashtrapati Award से पुरस्कृत, and my mother's name is Mrs. Manju Devi. She is a housewife. I got 92.83% in my class 10th board examinations. I want to give its credit to my teachers, parents and the study environment of my school, Sanskar Valley Senior Secondary School. In this school, teachers provide better education and they also motivate us to study. They also tell us about future opportunities. My school teachers are very devoted towards study and I want to thank my teachers and school for this result. Thank you. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौगांवा तहसील में श्री दक्ष प्रजापति महाराज की जयंती पर दक्ष प्रजापति नवयुवक मंडल प्रजापति समाज की तरफ से प्रथम शोभा यात्रा कलश यात्रा निकाली गई। दक्ष प्रजापति समाज नौगांवा के उपाध्यक्ष मान सिंह ने बताया कि श्री दक्ष प्रजापति महाराज की जयंती के अवसर पर प्रजापति समाज एवं ग्रामवासियों के सहयोग से नौगांवा कस्बे में प्रथम शोभा यात्रा व कलश यात्रा निकाली गई। 111 कलशों एवं विभिन्न झांकियों के साथ शोभा यात्रा दक्ष बस स्टैंड नौगांवा स्थित प्रजापति समाज शिव मंदिर से रवाना हुई। शोभा यात्रा कस्बे के मुख्य बाजारों से होती हुई वापस मंदिर पहुंची।
शोभा यात्रा में समाज की महिलाओं, बच्चों एवं पुरुषों ने बड़े ही जोश के साथ भाग लिया। पूर्व रात्रि को सत्संग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आए अतिथियों का समाज के लोगों द्वारा माल्यार्पण कर व साफा पहनाकर सम्मान किया। समाज की तरफ से विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। शोभा यात्रा में श्री दक्ष विकास समिति के दौलती राम, बिस्वा मनसा माता मंदिर विकास समिति से पूरनमल अपने समिति सदस्यों सहित कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रजापति श्री दक्ष प्रजापति नवयुग मंडल समाज नौगांवा से मैं श्री दक्ष प्रजापति नवयुग मंडल का उपाध्यक्ष हूँ। हमने अपने समाज को एकत्रित करके ये श्री दक्ष महाराज की प्रथम शोभा यात्रा व कलश यात्रा निकालने का प्रावधान रखा था, जो आज 25 तारीख को हमने पूर्ण किया। बड़ी सफलता पूर्वक पूर्ण हुआ, जिसमें हमारे प्रजापति समाज नौगांवा के और रामगढ़ क्षेत्र के और आसपास के सभी गांवों से और ग्रामवासियों सहित काफी लोग पधारे। समाज ने पूरी तरह से साथ दिया, गांव ने पूरी तरह साथ दिया। हमारी इस प्रथम शोभा यात्रा जो हमने निकाली, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि यह हमारी प्रथम शोभा यात्रा इतनी सफल हो जाएगी। बड़ी सहनशीलता और बड़ी शांतिपूर्ण से ये शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज ने, गांव ने काफी सहयोग किया। इस शोभा यात्रा से निकालने से हमारा मन बहुत उत्साहपूर्ण है और हम गांव का और हमारे सारी तहसील के जितने भी गांवों में आसपास प्रजापति समाज व अदर समाज से जो भी बंधु हैं, प्रेमी हैं, सभी ने करसोली कस्बे में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की छात्रा कुमारी ज्योति पुत्री प्रकाश चौधरी का कक्षा 6 में इस सत्र में नवोदय विद्यालय खैरतल में चयन हुआ है। सचिव करण सिंह गुर्जर ने बताया कि गत वर्ष विद्यालय की छात्रा कुमारी योगिता पुत्री नरेश कुमार का चयन हुआ था। साथ ही इस वर्ष का बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% के साथ छात्रा चहक जोशी ने कक्षा 10वीं में 98.50% अंक जिले में सरकारी विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त कर मेरिट प्राप्त की है। अच्छे परिणाम के लिए गुर्जर ने बताया कि स्टाफ द्वारा सामूहिक एकता व लगन के साथ अतिरिक्त क्लास में अध्ययन करवाया गया व साथ ही नई तकनीकी प्रोजेक्टर आदि के प्रयोग से अध्यापन कराकर ये सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया गया है। इस सफलता के लिए समस्त विद्यार्थी, अभिभावकों व स्टाफ का सकारात्मक सहयोग रहा। वैश्य महासंघ समिति भिवाड़ी का शनिवार को संकल्प समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नवीन कार्यकारिणी के अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष को शपथ दिलाई गई। इस दौरान वैश्य महासम्मेलन के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश ने कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय वैश्य महासम्मेलन के राष्ट्रीय सचिव महेश अग्रवाल रहे। वहीं मुख्य वक्ता व समारोह की अध्यक्षता के लिए अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल सिंघल मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष सीए राकेश गुप्ता, सचिव अमित नाहाटा व कोषाध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल ने शपथ ग्रहण की। इस कार्यकारिणी का कार्यकाल 2025 तक रहेगा। इसके बाद आगामी 2 सालों के लिए नवीन कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। कार्यक्रम देर शाम तक 7 बजे तक चला। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने अपनी आगामी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने 5 सूत्रीय प्रणाली पर काम करने की योजना बनाई है, जिसमें भिवाड़ी वैश्य महासंघ के ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाते हुए करीब 3000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भिवाड़ी के प्रत्येक वार्ड में कोऑर्डिनेटर बनाकर प्रत्येक वोटर का डाटा बनाया जाएगा, जिससे आगामी चुनावों में समाज की एकता को दिखाया जा सके। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए भिवाड़ी में सभी जगह कपड़े के थैले बांटे गए, जिससे भिवाड़ी के प्रदूषण को कम किया जा सके। कार्यक्रम के दौरान ही 100 थैले बांटे गए। मेगा स्वास्थ्य व योगा का वृहद कैंप लगाया जाएगा, जिससे समाज के साथ साथ अन्य लोगों को भी स्वास्थ्य लाभ दिया जा सके। भिवाड़ी में वैश्य मैनिमोट्रियर का एक ग्रुप बनाकर एक वेबसाइट बनाई जाएगी, जिसके द्वारा युवक युवतियों के लिए शादी में कोई दिक्कत नहीं आए। सरकार की योजनाओं को समाज तक पहुंचाने के लिए एक अवेयरनेस कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता बनवारी लाल सिंघल ने कहा कि वैश्य समाज की दुर्गति के लिए समाज के लोग भी जिम्मेदार हैं। किसी दूसरे समाज के लोग वैश्य समाज को पीछे नहीं रख सकते। राजस्थान में ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, मीणा सहित सभी समाजों के सम्मेलन हो चुके हैं, लेकिन वैश्य समाज का सम्मेलन
सम्मेलन नहीं हुआ है। सिंघल ने कर्नल किरोड़ी लाल बैसला व किरोड़ी लाल मीणा का उदाहरण देते हुए बताया कि उनका समाज उनके पीछे है, इसलिए वह सरकार को भी घुटनों पर ला देते हैं। उनके वारिसों को भी आज सत्ता में गद्दी पर बैठा दिया गया। दिमाग से काम नहीं होता, इसलिए समाज में एकता दिखाइए और अपना खोया हुआ वर्चस्व वापस लाना होगा। बनवारी लाल सिंघल ने अपने टिकट कटने का मलाल जाहिर करते हुए कहा कि अगर अलवर में समाज एक होता तो उनकी टिकट नहीं कटती। समाज के सभी घटकों को एक बैनर के नीचे आने का आह्वान किया। समाज के उत्थान के लिए राजनीतिक ताकत जरूरी है। राजनीतिक ताकत के बलबूते किशनगढ़ बास के विधायक दीपचंद खैरिया ने भिवाड़ी को अलवर से काटकर खैरतल में मिला दिया। कार्यक्रम के दौरान भिवाड़ी वैश्य महासंघ समिति के पदाधिकारी, सदस्य सहित महिला पुरुष उपस्थित रहे। राकेश गुप्ता है। सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं वैश्य महासंघ समिति जो भिवाड़ी की हमारी संस्था है, सभी वैश्यों की एक महासंघ समिति है। उसका मुझे 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष पद का पदभार दिया। समाज के उत्थान के लिए आपने किस तरह का एजेंडा तैयार किया है, किस तरह की योजनाएं आप समाज में लेके आएंगे? शुरुआत में हम 5 सूत्रीय कार्यक्रम इसमें लेके आए हैं। जो जनरल कार्य कर रहे हैं वो तो करेंगे, इसके अलावा 5 सूत्र हम इसमें लेके आए हैं। सबसे पहला सूत्र हमने रखा है वैश्य महासंघ समिति की सदस्यता बनाएंगे। दूसरा सूत्र हमने रखा है कि हम वार्ड वाइज कोऑर्डिनेटर बनाकर और जो भी हमारे वहाँ से मतदाता हैं उन सबकी सूची पूरी भिवाड़ी की बनाएंगे। तीसरे हमने पर्यावरण संरक्षण के लिए आज भी हमने इसकी शुरुआत कर दी है। कपड़े के थैले, प्लास्टिक मुक्त भिवाड़ी बनाने का हमारा ध्येय है। उसमें हम कपड़े के थैले तो शुरुआत आज से करीब 10,000 कपड़े के थैले हम विभिन्न माध्यम से पूरे भिवाड़ी में इसको मानेंगे। चौथा हमारा कार्यक्रम रहेगा एक मेगा कैंप, जिसमें सुबह सुबह योगा का कैंप रहेगा, दिन में ब्लड डोनेशन कैंप और एक जो टेस्ट जो कि यहाँ पे भिवाड़ी में अवेलेबल नहीं है और उनको कराने के लिए हमें दिल्ली गुड़गांव जाना पड़ता है, वो सारे टेस्ट जितने भी यहाँ हैं वो यहाँ एक जगह उस कैंप में उसको कराना चाहिए। वो बड़ा मेगा कैंप हमारा। 5वां सूत्र हमारा जो रहेगा, हमारा कार्यक्रम है महिला और बाल उत्थान के लिए संस्कार के जो विभिन्न कैंप लगाते हैं समय समय पर, वो हम करेंगे। ये 5 नो डाउट अच्छे आपके उद्देश्य हैं, अच्छी योजनाएं हैं। तो इसमें वैश्य समाज भिवाड़ी में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, बहुत अपने आप में एक स्थान रखता है। तो दूसरे समाजों के लिए भी कुछ करने के लिए आप लोगों ने सोचा है? बिल्कुल। जब हम जो ये पर्यावरण प्लास्टिक की भिवाड़ी की बात कर रहे हैं, पूरे वैश्य समाज को भिवाड़ी में बांटेंगे। पूरी भिवाड़ी को साथ मेगा जो कैंप लगेगा पूरी भिवाड़ी के लिए वैश्य समाज को इसको आयोजित करेगा। पूरा भिवाड़ी उसमें रहेगा, सबको लाभ ये वैश्य सबको लाभ मिलेगा। आपने बात की पर्यावरण की, कपड़े के थैले बांटे जाएंगे। पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पौधारोपण सबसे महत्वपूर्ण एक आयाम होता है, एक बात होती है। उस क्षेत्र में भी क्या आप भिवाड़ी में पहल करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसलिए ऐसा सोचा है हमने, जितने भी हमारे सदस्य हैं उनके जन्मदिन और उनकी जो मैरिज एनिवर्सरी है उस पर उनसे प्रोत्साहित करके इनसे हर उसमें उनसे पौधा लगवाने की हम प्लानिंग करेंगे। तो इससे पर्यावरण भी होगा, पौधारोपण भी होगा, पर्यावरण भी होगा। आपने अपनी कार्यकारिणी में किन किन को शामिल किया? कार्यकारिणी में मेरे साथ मेरे दाएं हाथ श्री अमित नाटा जी हैं, जो कि हमारे सचिव हैं, और मेरे बाएं हाथ श्री शिव कुमार अग्रवाल जी, जो कि हमारे कोषाध्यक्ष हैं, जो हमारी PSC है। और विभिन्न जो हमारे घटक हैं, 6 घटक, उनके जितने भी अध्यक्ष हैं वो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। तो
कार्यकारिणी हमारी करीब 40 लोगों की कार्यकारिणी है। इसके अलावा कुछ उप समितियाँ बनाई हैं हमने, 11 उप समितियाँ हैं। उन समितियों में भी ज़्यादातर जो सक्रिय लोग हैं, महिलाओं को भी उसमें हमने शामिल किया है। युवा समिति भी बनाई है हमने, उन सबको उसमें शामिल किया। अभी सिंघल साहब को हम सुन रहे थे कि वो एक समाज एकता की बात कर रहे थे, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी सामने आए थे। तो आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो उस स्थिति में समाज किस तरह काम करेगा, क्या एकजुटता दिखाएगा? बिल्कुल, इस बात को हम अभी से मद्देनजर रखते हुए जो हम वार्ड वाइज कोऑर्डिनेटर और वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारे आगे रहेगा। वो भी हमें अच्छा कैंडिडेट मिलेगा, हम उसके साथ रहेंगे। कहीं न कहीं सिंघल साहब के बयान में उनकी जो टिकट कटी है उसकी टीस भी एक सामने निकल कर आई है, तो उसको आप कैसे दूर कर पाएंगे? देखिए, व्यक्तिगत बात न करके मैं जनरल बात करूँ तो जनरली वैश्य समाज को इस राजनीतिक क्षेत्र में लोग उपेक्षित रखते हैं। कहीं भी कोई बात आती है कि टिकट कट रही है तो वैश्य समाज का कैंडिडेट उसके पहले काट देते हैं, कि उनको ये लगता है कि इसके पीछे लोग तो है, पर ऐसे नहीं है कि भाई आके धरना दे देंगे, ये कर देंगे, तो उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर लेके चलते हैं वैश्य समाज में। इसका तो टिकट काट दो, कोई बात नहीं। तो वो अब हम सोच रहे हैं कि अगर वास्तव में वो योग्य कैंडिडेट है हमारा, जो कि देश के उत्थान में, समाज के उत्थान में पूरे समाज को साथ लेकर काम कर सकता है, तो उसको क्यों नहीं हम प्रेफर करें? ये हमारा नाटा और मैं वैश्य समाज समिति भिवाड़ी का महासचिव सेक्रेटरी, और मैं गुप्ता जी का भी धन्यवाद करता हूँ, आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप मीडिया कवरेज के द्वारा हमारे वैश्य समाज के फंक्शन को आप कवर कर रहे हो और जन जन जगह पहुँचेगा, और जो हमारे पास है उनका भी हमारे आगे लोगों को पता लगेगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं। आज का जो कार्यक्रम था, आपने शपथ ग्रहण की है, किस तरह का आपने व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक रूप से किस तरह का एजेंडा आपने तैयार किया है समाज का? एजेंडा तो हमारा 5 मूल रूप आप गुप्ता साहब ने बताई दी, और उसका अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी जैसे को बोलते हैं, हम सारांश निकालते हैं, तो सारांश अगर देखा जाए तो सारांश एक है कि वैश्य समाज को एक करना और उसका जोर लोगों को दिखाना। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले भी ये कहा, सिंघल साहब ने भी कहा कि हम वैश्य समाज सॉफ्ट टारगेट होते हैं, हमारा टिकट कटना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो हम अगर एकता दिखा दें और हमारा जो घटक है वो सारे एक होके हम खड़े हो जाए, काउंट हो जाए हमारे हेड की, तो हमारे अंदर में भी इतनी पावर है कि हम अपने टिकट हमारी टिकट नहीं कट सकते। और एलिजिबल कैंडिडेट है, आज हमारे अध्यक्ष ने अगर कोई कैंडिडेट सेलेक्ट कर रहे हैं और अध्यक्ष उसके मोहर लगा रहे हैं, तो वो ऐसा तो है नहीं कि उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, वो एलिजिबल होगा तो ही उनको आगे बढ़ाया जाएगा और पूरा समाज उनके साथ एक साथ जाएगा। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि समाज को एक करना। आप लोकल राजनीति में भी इन्वॉल्व हैं, दखलंदाजी रखते हैं, पार्षद भी हैं, तो अभी तक जो लोकल राजनीति है उसमें वैश्य समाज का कितना हस्तक्षेप रहा है, कितनी अपनी भूमिका वो लोकल राजनीति में निभा पाया? देखिए, लोकल राजनीति की अगर अपन बात करेंगे तो मैं एक इकलौता ही पार्षद हूँ आज हमारे समाज से, और मैंने जैसे हिम्मत करी है तो आज लोगों के अंदर में जागरूकता आई है, लोगों की हिम्मत आई है। और मेरा मानना है, मेरा मन का मानना है कि इस चुनाव के अंदर में हम देखेंगे उसको कि कितने वार्डों से हमारे कैंडिडेट खड़े होंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि एक हिम्मत की बात थी कि हिम्मत कौन करे, कौन आगे जाए, वो आगे मैं बढ़ के आज मैंने सक्सेसफुल इलेक्शन लड़ा था, समाज का बहुत बड़ा योगदान था उसके अंदर में। और मैं ये कभी भी ये नहीं कहता कि दूसरे समाज गलत है या कोई है, हम अपने समाज की एक बात कर रहे हैं, परंपरा की एक बात कर रहे हैं, तो समाज को उठाने के लिए जो कोऑर्डिनेटर की बात हो रही है, जो कैंडिडेट सिलेक्शन की बात हो रही है, तो हम अब आगे ऐसा टाइम आएगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं, हो सकता है 30-40 सीटों के अंदर में वैसे समाज के लोग खड़े। आप एक पॉलिटिशियन के साथ साथ एक उद्योगपति भी हैं और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका भी रखते हैं, तो लोकलिटी के हिसाब से देखें तो अभी तक आपने समाज के लिए क्या अचीवमेंट किया है? एक बार वापस बताइए। आप लोकल राजनीति में भी इन्वॉल्व हैं और उसके साथ साथ आप एक उद्योगपति भी हैं, तो उस दृष्टि से अपन उद्योगपति की दृष्टि से बात करें तो समाज में किस तरह के अब तक आप लोगों ने काम किए व्यक्तिगत? देखिए, मेरा एक बहुत सीधा सा फंडा है कि मैं कोई भी काम करता हूँ, मैं उसका क्या कहते हैं ना, हाईलाइट होना मुझे पसंद नहीं है। मैं आगे भी और आज भी मंच में मैंने यही कहा था कि मैं अगर कोई भी काम करूँगा, कोई समाज का व्यक्ति, हमारे समाज के अंदर में क्या है कि बहुत ज़्यादा हम लोग आत्मा वो है कि हम मरते मर जाएंगे लेकिन हम किसी को आगे हाथ नहीं बनाएंगे। तो मैं उन घरों को देखता हूँ, कोई भी सोर्स से मेरे पास आता है तो मैं उनकी ऐसी मदद करता हूँ कि उनको पता ना चले, उनकी मदद हो जाए।
और सिर्फ समाज के नहीं, बहुत से मतलब आज मैंने एक अपनी फाउंडेशन भी बना रखी है, मैं आपको बता देता हूँ। आटा फाउंडेशन बोल के फाउंडेशन है, जिसमें हम 17 गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनके निःशुल्क पढ़ाई से, ड्रेस से लेके किताबों तक, फीस तक हम पूरी दे रहे हैं। इसके अंदर में मेरे ऐसे 4 लेडीज हैं जिनको मैं दवाइयाँ और उनके खाने का पैसा प्रोवाइड करती है आटा फाउंडेशन। और अभी हमारा एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है पानी का, जिसमें मेरे को 7 वाटर कूलर लगाने हैं, जिसमें आज तीसरा कल लगेगा। तो मैं अपनी तरफ से, समाज की तरफ से नहीं, अपनी तरफ से भी मैं ये चेष्टा करता हूँ कि मैं जितना समाज से मुझे दिया है, मैं अगर थोड़ा सा भी उन समाज को वापस दे सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। थैंक यू। मत्स्य स्पोर्ट्स एकेडमी एवं जिला एथलेटिक्स संघ जिला के संयुक्त तत्वाधान में चल रहे समर कोचिंग कैंप का समापन हुआ। ये समर कोचिंग कैंप 28 मई से शुरू हुआ था। इस समर कोचिंग में सुबह 5 से 7 बजे तक एथलेटिक्स के विभिन्न इवेंटों के साथ में फिजिकल फिटनेस की एक्टिविटी करवाई गई और सभी खिलाड़ियों को रिप्लेसमेंट के तौर पर निःशुल्क चलने वाली खिलाए गए। इसी समर कोचिंग में करीब 55 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह के आज के मुख्य अतिथि कृष्ण गुप्ता रहे और अध्यक्षता डॉक्टर पंकज गुप्ता ने की। इस समारोह में अतिथि के रूप में पन्नालाल सैनी, सचिव जिला बास्केटबॉल संघ अलवर, अरुण मेहता, अशोक ढींगरा, रामेश्वर यादव, अमित चौधरी, सुमेर सिंह सैनी, रजनीश पांगा, अश्विनी जावली, एडवोकेट सूर्यकांत, दिनेश किराड़, अनुराग खुटेटा रहे। समर कोचिंग में जिन बच्चों ने हिस्सा लिया उनके बीच में एथलेटिक के विभिन्न इवेंट्स की प्रतियोगिता आयोजन हुई। इन बच्चों को पारितोषिक किया, जिनमें 100 मीटर 12 वर्ष से कम आयु वर्ग लड़के ऋषभ, सौरभ, दुर्गेश क्रमशः गोल्ड, सिल्वर, ब्रांज मेडल और 100 मीटर 12 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लड़के अजय कुमार गोल्ड, दक्ष सिल्वर, युवराज ब्रॉन्ज तथा 100 मीटर लड़की हिमांशी गोल्ड, साक्षी सिल्वर, अलका मीना ब्रॉन्ज। इसके अलावा 200 मीटर 12 वर्ष से कम आयु वर्ग के लड़के अरमान गोल्ड, अंशु सिल्वर, वेद प्रकाश ब्रॉन्ज, 200 मीटर 12 वर्ष से अधिक उम्र के लड़के प्रिंस गोल्ड, अर्नव सिल्वर, उज्जवल ब्रॉन्ज, 400 मीटर यागवेंद्र गोल्ड, नरेंद्र सिल्वर, दक्ष ब्रॉन्ज ने सम्मानित किया गया। कैप्टन उमराव लाल सैनी ने अकादमी के द्वारा 10 वर्ष से बच्चों को दी जा रही निःशुल्क कोचिंग की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि इस अकादमी से 72 बच्चे सपोर्ट कोटा व आर्मी, पुलिस और सिविल सर्विस ज्वाइन की है। अश्विनी जावली ने मंच का संचालन किया और सभी का धन्यवाद कैप्टन उमराव लाल सैनी, सचिव मत्स्य स्पोर्ट्स एकेडमी, अध्यक्ष जिला एथलेटिक्स संघ अलवर ने की। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत जिला शाखा अलवर ने राजगढ़ निवासी सहायक पुलिस उप निरीक्षक योगेश व्यास के निधन पर गहरा दुख जताया है। महासंघ के जिलाध्यक्ष पंकज शर्मा ने बताया कि व्यास का निधन कर्मचारी जगत और पुलिस विभाग के लिए अपूरणीय क्षति है। व्यास का कार्य एवं व्यवहार आम जनता के लिए अत्यंत मृदुभाषी और शालीन था। महासंघ के संरक्षक हेमचंद सोमवंशी ने कहा कि व्यास का निधन होने से कर्मचारी जगत को ही नहीं, आम जनता को भी गहरा सदमा लगा है। व्यास के निधन से क्षेत्रवासियों में शोक की लहर है। उल्लेखनीय है कि राजगढ़ के मानजावर कॉलोनी निवासी योगेश व्यास, जो कि राजस्थान पुलिस में सहायक उप निरीक्षक के पद पर दौसा जिले के सलेमपुर थाने में कार्यरत थे। उनका गत 3 दिन पहले राजकार्य संपादन के दौरान थाने में ही हृदय गति रुक जाने के कारण निधन हो गया था, जिसके कारण दौसा जिले में भी पुलिस महकमे में शोक व्याप्त हो गया। योगेश व्यास 52 वर्ष के थे। व्यास के निधन पर महासंघ के अन्य पदाधिकारियों ने भी 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा में के बीचों बीच महल चौक पर पीठाधीश्वर प्रेम पीठ तिचारा के ललित मोहन ओझा की आज्ञा से अंकित शर्मा ने बाबा श्याम वंदना अर्धरात्रि जागरण का आयोजन कराया। जागरण के दौरान बाबा श्याम का दरबार मनमोहक अंदाज में सजाया गया। श्याम वंदना कार्यक्रम में श्री श्याम प्रचार मंडल अलवर के भजन गायक कलाकारों ने बाबा की ज्योत प्रज्वलित कर गणेश वंदना के साथ श्याम भक्त सुशील मामोड़िया ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद एक बाबा श्याम है और दूजा हनुमान है के भजनों के साथ प्रस्तुति देते हुए सैकड़ों श्याम भक्तों से दोनों हाथ उठाकर खूब तालियां बजवाई। इसी के साथ ही शैलेंद्र सक्सेना, हितेश नागपाल, पवन, अंकित खत्री, भूपेश सक्सेना सहित अलवर से आए श्री श्याम प्रचार मंडल के अन्य सदस्यों ने बाबा श्याम के प्यारे प्यारे भजन सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान श्री श्याम प्रचार मंडल अलवर के सदस्य सुशील मामोड़िया ने बताया कि लगभग 50 वर्ष पूर्व जिस समय अलवर में बाबा श्याम का प्रचार और मंदिर बना, उस समय हम भी बालक थे। तभी हमने श्री श्याम प्रचार मंडल बनाया और तब से
लेकर आज तक हमारे मंडल द्वारा प्रत्येक शनिवार को कहीं न कहीं श्याम बाबा का गुणगान किया जाता है। यदि कोई भी धर्म प्रेमी बाबा का गुणगान करना चाहे तो हमारे मंडल सदस्यों से संपर्क कर सकता है। इस दौरान श्री श्याम प्रचार मंडल के विकास कानपुर वाले, आकाश नागर, महेश सोनी सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे। अश्विनी म्यूजिकल ग्रुप ने अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों से भजनों की धुन सुनाई। श्याम वंदना कार्यक्रम में आनंद गोयल, देवेंद्र सिंगल, रतिराम खटीक, हेमंत सोनवाल, मास्टर मदन मुखीजा, रामजी लाल सैनी, ब्रिजमोहन शर्मा सहित अलावड़ा, रामगढ़, चौमा, मिलकपुर आदि अनेक गांवों के श्याम भक्त मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। विजन साइंस एकेडमी अलवर शहर की एक ऐसी संस्था है जिसने स्थापना के प्रथम वर्ष में ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देकर एक नया आयाम स्थापित किया है, जिसमें अध्ययनरत बच्चों ने 90% से अधिक अंक लाकर संस्था का नाम रोशन कर दिया है। विजन साइंस एकेडमी में कोटा और जयपुर से अच्छे वातावरण में नीट, IIT, JEE, फाउंडेशन क्लासेस 9 to 12, ओलंपियाड, NTSC की तैयारी करवाई जाती है। विजन एकेडमी में अध्ययनरत 50% बच्चों ने कक्षा 12वीं में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। हमारी संस्था में स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। हमारी संस्था में बच्चों के लिए फुल AC कैंपस, बच्चों के आने जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा, बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। विजन साइंस एकेडमी में अनुभवी स्टाफ है जो बच्चों के साथ पढ़ाई में कड़ी मेहनत करता है। विजन साइंस एकेडमी में बच्चे को पढ़ाई का माहौल बेहतरीन अनुशासन के साथ मिलता है। अगर आपको भी ऐसी ही संस्था की तलाश है तो एक बार विजन साइंस एकेडमी पर विजिट अवश्य करें। हमारा पता है विजन साइंस एकेडमी, वैशाली नगर, भैरव बख्श स्वीट्स के पास, अलवर। First result of Vision Science Academy, Alwar branch, in 12th class, 7 out of 15 students got more than 90%. This is the biggest result in district Alwar. 50% of students got more than 90%. NEET and IIT, we have 9 selection in last 5 years in NEET. Top ranker AIR 130, Jagdish Kumar, सनोप ताराचंद, रामगढ़ से है बच्चा। एंड IIT लास्ट ईयर हिमांशु गाला गॉट 2129 रैंक इन एडवांस एंड अदर 14 स्टूडेंट सिलेक्टेड इन मेंस। हमारा प्रयास है लिमिटेड सीट्स में, इन वन सेक्शन वी हैव ओनली 31 सीट्स। सिंगल सीटेड फर्नीचर है, कंप्लीट AC बिल्डिंग है, हायर क्लास फैकल्टी है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2 नगर पालिका के बीच में टोल टैक्स होना गलत है। टोल टैक्स ठेकेदार स्थानीय किसानों से बदसलूकी एवं अवैध वसूली करने के आरोप में आज बेरोजगार संघर्ष समिति के संयोजक एवं प्रदेश महासचिव किसान एवं खेती मोर्चा कांग्रेस राजस्थान के नेतृत्व में किशनगढ़ नगर पालिका और खैरतल नगर पालिका के बीच में लगे अवैध टोल पर विरोध प्रदर्शन किया। यादव ने कहा कि खैरतल नगर पालिका के अंडर में अवैध रूप से टोल टैक्स वाले स्थानीय किसानों से अवैध वसूली कर रहे हैं। किसानों के द्वारा अपने कृषक जींस को खैरतल कृषि उपज मंडी में ले जाने के दौरान टोल टैक्स कर्मी एवं ठेकेदार उन किसानों से बदतमीजी करते हैं और उनसे अवैध रूप से टोल वसूल करते हैं। इस परेशानी से कई दिनों से खैरतल कृषि उपज मंडी के आसपास के गांव के किसानों ने कांग्रेस प्रदेश महासचिव किसान एवं
खेती मोर्चा वीरनारायण यादव एडवोकेट से मिलकर शिकायत की थी, जिस पर आज टोल टैक्स पर पहुंचकर सैकड़ों किसानों एवं युवा साथियों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया गया। एवं यादव ने कहा कि इस बात को लेकर सरकार से एवं जिला कलेक्टर से बात करेंगे और इस समस्या का जल्दी ही समाधान निकालेंगे। उन्होंने कहा कि टोल टैक्स के चारों तरफ 10 किलोमीटर के क्षेत्र में किसानों एवं निजी वाहनों से कोई टोल टैक्स नहीं लेना चाहिए। इस बात की भी सरकार से चर्चा करेंगे। इस दौरान ग्रामीण किसानों एवं युवा मोर्चा ने साथियों ने श्री वीरनारायण यादव का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का वादा किया। इस दौरान महेंद्र मास्टर, हरज्ञान गुर्जर, विनय, रोहित, राहुल नूरनगर, मनीष नांगल, राम सिंह नूरनगर, गोविंद, मोहन, सतपाल तथा सैकड़ों युवा व बुजुर्ग उपस्थित रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में पोलियो उन्मूलन अभियान के तहत रविवार को 5 साल तक के बच्चों को दवा पिलाई गई। राज्य के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बच्चों को दवा पिलाकर ही पोलियो का उन्मूलन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य भर सहित अलवर में पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। साथ ही ट्रांजिट टीम और मोबाइल टीम बनाई गई है। उन्होंने बताया कि अभियान के पहले दिन बूथ पर दवा पिलाई जाएगी और छूटे गए बच्चों को अगले 2 दिन स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर दवाई पिलाई जाएगी। मंत्री ने बताया कि जिले में करीब 5,41,000 बच्चों को ये दवा पिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पोलियो का दंश वे स्वयं झेल चुके हैं। पोलियो के कारण जिंदगी में एक ठहराव सा आ जाता है। कई प्रकार की दिक्कतों व कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार निराश भी होते हैं, लेकिन मानव सेवा से जुड़े कार्य कर संतुष्टि मिलती है। उन्होंने राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि योजनाओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं सहित प्रसव के बाद बच्चों को विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, जो बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करते हैं, साथ ही कई बीमारियों से भी बचाव करते हैं। आज जो कार्यक्रम है, आज पल्स पोलियो दिवस है और आज पूरे देश के अंदर जो 2 बूंद जिंदगी की पोलियो की ड्रॉप पिलाई जा रही है और हमारे अलवर जिले के अंदर आज 5,41,000 बच्चों को ये ड्रॉप पिलाई जाएगी, जिसकी शुरुआत यहाँ गीतानंद शिशु चिकित्सालय से की है। मैं ये कहना चाहूंगा, आज हमने पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से ये अभियान चला है, उसी की बदौलत धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि पोलियो जो है वो खत्म हो चुका है। और लेकिन सावधानी जरूरी है, आगे भी किसी प्रकार से वायरस नहीं आए, इसलिए ये अभियान लगातार जारी रहेगा। और मैं ये खुद कहना चाहूंगा, मैं खुद इसका शिकार हुआ हूं, मेरे खुद एक पैर में पोलियो है। कई प्रकार की दिक्कतें जिंदगी में आती है, तो बाद में अपने बच्चों को दिक्कत नहीं आए, इसके लिए जितने भी जो सरकार ने अभियान चला रखे हैं, चाहे वो पोलियो की दवाई हो, चाहे अलग अलग प्रकार के जो टीके हों, गर्भवती महिलाओं को या बच्चा पैदा होने के बाद में अलग अलग समय पे लगते हैं, वो सब लोगों को जरूर लगवाने चाहिए, ताकि आने वाले समय में बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।